2 अप्रैल 1689 दिल्ली की गलियों में जुमे की नमाज का वक्त था। मुगल बादशाह औरंगजेब अपने किले से निकला। उसकी शाही सवारी जामा मस्जिद की ओर बढ़ रही थी, लेकिन रास्ते में हजारों गैर मुस्लिम नागरिकों की भीड़ ने उसका रास्ता रोक लिया। वो जजिया कर हटाने की विनती कर रहे थे, मगर औरंगजेब की नज़रों में ये लोग इंसान नहीं, बस कीड़े मकोड़े थे। वो अपने हाथी पर खड़ा हुआ और चिल्लाया, रास्ता छोड़ो। भीड़ नहीं हटी तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। औरंगजेब ने आदेश दिया, इन सबको हाथियों से कुचल दिया जाए। अगले ही पल चीखें गूंज उठी, भगदड़ मच गई और देखते ही देखते दर्जनों बेगुनाह लोग हाथियों के पैरों तले रौंद दिए गए। लेकिन आखिर ये जजिया कर था क्या? हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम जानेंगे औरंगजेब कैसे बना था मुगलिया सल्तनत का बादशाह, और साथ ही आखिर ये जजिया कर था क्या जिसे औरंगजेब वसूल करता था। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। आपको बता दें कि जजिया कर एक ऐसा जुल्म था जो सिर्फ इस्लाम धर्म को छोड़कर हर धर्म के लोगों पर थोपा गया था। एक ऐसा टैक्स जिसे सिर्फ इसलिए देना पड़ता था कि आप हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं या कहें आप मुसलमान नहीं हैं। अगर कोई जजिया कर ना दे पाए तो 2 ही रास्ते होते थे, या तो मौत या फिर जबरन धर्म परिवर्तन। भारत में जजिया कर लाने वाला सुल्तान मोहम्मद बिन कासिम था, जिसके बाद सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और अकबर ने भी जजिया कर वसूला था। मगर साल 1564 में हिंदू मुस्लिम एकता की कोशिश में अकबर ने जजिया कर को हटा दिया था। लेकिन फिर आया सबसे कट्टर और बेरहम मुगल औरंगजेब, जिसने 1679 में जजिया कर को फिर से लागू कर दिया, जिससे करोड़ों हिंदुओं की कमर टूट गई। औरंगजेब ने ना सिर्फ टैक्स लूटा बल्कि मंदिर तोड़वाए, जबरन धर्म परिवर्तन करवाए और दहशत की हदों को पार कर दिया। और किस तरह से औरंगजेब ने जजिया टैक्स के नाम पर देश में करोड़ों लोगों को लूटा, मारा पीटा और मौत के घाट उतार दिया, चलिए जानते हैं अपने आज के वीडियो में। दरअसल बात है साल 1657 की। मुगल सल्तनत के दरबार में उम्र में बूढ़े हो चुके बादशाह शाहजहां ने जीते जी अपने उत्तराधिकारी को चुनने का फैसला किया। मुगल बादशाह बनने के इस दौड़ में थे दारा शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगजेब, लेकिन इन चारों में सबसे ज्यादा काबिल और पढ़ा लिखा तथा उदार था दारा शिकोह। वो सूफी मत से प्रभावित था, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता था, संस्कृत से लेकर उपनिषदों तक का ज्ञान रखता था। शाहजहां को अपने बेटे पर नाज हुआ करता था। वो चाहते थे कि उसके बाद तख्त का वारिस दारा शिकोह ही बने। बस यही बात औरंगजेब को पसंद नहीं थी। उसका दिल सत्ता पाना चाहता था, लेकिन दिमाग कट्टरता से भरा हुआ था। उस दारा शिकोह से नफरत हुआ करती थी। यही नफरत व सत्ता की लालच ने आगे चलकर दारा शिकोह की जान ले ली। उधर अपनी बेगम मुमताज महल के मृत्यु के बाद शाहजहां का एक ही सपना हुआ करता था, ताजमहल बनवाना। और 1653 में जब वो बनकर तैयार हो गया, तब मानो शाहजहां ने जीने का सपना ही छोड़ दिया। उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और चारों बेटों में तख्त को लेकर जंग छिड़ गई। साल 1658 में धर्म के नाम पर सत्ता की सबसे खूनी लड़ाई लड़ी गई और औरंगजेब ने दारा शिकोह के इलाके को एक के बाद एक कब्जे में लेना शुरू कर दिया। आगे चलकर औरंगजेब व दारा शिकोह में भयंकर युद्ध लड़ा गया। शुरुआत में तो दारा शिकोह औरंगजेब पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन बाद में औरंगजेब के सैनिकों ने दारा शिकोह के सैनिकों को रौंद दिया और दारा शिकोह को कैद कर लिया गया। फिर आया 29 अगस्त 1659 का दिन, जब औरंगजेब ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। कभी मुगल साम्राज्य के राजकुमार, ज्ञान और उदारता का प्रतीक दारा शिकोह को अब बेड़ियों में जकड़ लिया गया। उसे बीच बाजार में घसीटा गया। अगले दिन दरबार में पेश किया गया। दरबार में तय हुआ कि मौत के घाट उतार दिया जाए और उसी शाम एक ही बार में दारा शिकोह का सर धड़ से अलग करवा दिया गया। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। औरंगजेब ने वो कटा हुआ सर एक संदूक में बंद करके अपने पिता शाहजहां के पास भेज दिया, जो कि पहले से ही आगरा के किले में कैद थे। अब सोचिए, जो औरंगजेब अपने पिता और भाई के साथ ऐसा कर सकता है, वो औरंगजेब मुगल बादशाह बनने के बाद देश की जनता के साथ क्या करता होगा। आपको बता दें कि मुगल बादशाह बनने के कुछ सालों के बाद ही औरंगजेब ने लोगों को सताना शुरू कर दिया जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे। इसकी शुरुआत उसने मंदिर तोड़वाने से की थी। उसने एक फरमान जारी किया कि मंदिर को ढहा दो, मूर्तियों को तोड़ दो और जहाँ मंदिर हो वहाँ पे मस्जिद बना दो। काशी का विश्वनाथ मंदिर गिरा दिया गया और वहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद खड़ी की गई। दूसरी तरफ औरंगजेब ने जजिया यानी कि टैक्स जो लागू किया था, वो कोई साधारण टैक्स नहीं था, बल्कि एक ऐसा अपमान था जिसे केवल इसलिए सहना पड़ता था क्योंकि आप मुसलमान नहीं हैं। आप चाहे हिंदू हो, सिख हो, जैन हो या बौद्ध, अगर आप इस्लाम में विश्वास नहीं करते तो आपको हर साल जजिया देना ही पड़ेगा।
आपको बता दें कि देश के कोने कोने में उसके सिपाही लोगों से जजिया वसूलने निकलते थे, कभी बाहर खड़े होकर तो कभी सीधे घरों में घुसकर। गरीब किसानों से लेकर साधु संतों तक कोई भी उसकी क्रूरता से बच नहीं सकता था। जजिया का मकसद था लोगों की आस्था, आत्मा और आत्मसम्मान तीनों को तोड़ देना। जो लोग ये टैक्स भरते थे उन्हें जिम्मी कहा जाता था, यानी वो नागरिक जो इस्लाम से इनकार नहीं करते पर सल्तनत की रहमत से जिंदा हैं। आपको बता दें कि जिम्मी लोगों को नंगे पांव, झुके हुए सर और अक्सर अपमान सहते हुए जजिया कार्यालय तक पैदल चलकर जाना पड़ता था। कई बार रास्ते में उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन पर थूका जाता था, तो कभी सरेआम चाबुक से मारा जाता था, ताकि वो जान ले कि सल्तनत में गैर मुस्लिम होना एक गुनाह है और जजिया उसका जुर्माना। और अगर किसी के पास जजिया देने का पैसा ना हो तो उसके पास दो ही रास्ते होते थे, या तो तलवार से मौत या फिर जबरन इस्लाम कबूल करना। और इतिहास गवाह है कि कई बार हिंदू परिवारों ने सिर्फ जजिया से बचने के लिए इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।